नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और सर्टिफिकेट भी बनना शुरू हो गया था अनुसूचित जाति का राजभर समाज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग हाई कोर्ट में जाके स्टे करा दिए और वह मामला विचाराधीन है, अभी तक लंबित है। श्री ओम प्रकाश राजभर और श्री अनिल राजभर राजभर समाज के हितैषी होते। वो परेशान इस बात में है कि मैं राजभरों का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं और मैं सबसे बड़ा राजभरों का ठेकेदार हूं। इसी ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई में ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे राजभर समाज का पूरे समाज के अंदर किस नजर से देखा जा रहा है, इस पर इनको कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसी सर्किट हाउस पर आकर के मीडिया के सामने उन्होंने पूछा कि वोट खरीदने का और बेचने की दुकान कहाँ है, बताएं अनिल राजभर। इसी बात को जानने के लिए समाजवादी पार्टी के सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है। सर, जब से सुहेलदेव जयंती सारनाथ के पार्क में मनाया गया, तब से अनिल राजभर एक मंच से ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ओम प्रकाश राजभर को निशाना साधते हुए अशब्द टिप्पणी का प्रयोग किया है। इस बयान को लेकर कैसे देखते हैं सर? देखिए, श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती जो सारनाथ में, जहां उनकी एक अष्टधातु की बड़ी प्रतिमा लगी है, वहां सभा में उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी ने जो बयान दिया, उनका बयान हो या उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का बयान हो, ये दोनों लोगों का बयान संसदीय परंपरा के विरुद्ध होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का जो मूल कारण है वह राजभर वोट के ठेकेदारी के लिए है। दोनों लोगों में इस बात का वर्चस्व का लड़ाई है कि राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता मैं हूं। ये बात माननीय मंत्री से अनिल राजभर जी भी सिद्ध करना चाहते हैं बीजेपी के अंदर, और यही बात श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों से मैं कहूंगा कि जब आप सदन में चले गए और 2 बार सदन में चले गए आप, तो पहले तो अपनी भाषा की मर्यादा संसदीय होनी चाहिए। और इनको उसी भारतीय जनता पार्टी में 42 राजपूत एमएलए हैं, 50 से ऊपर ब्राह्मण एमएलए हैं, लगभग 30 से 35 पटेल समाज के एमएलए हैं। कभी आपने यह नहीं देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या और ठाकुर विधायक जो हों, यहाँ तक कि मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की बात करता हूँ, आपने कभी देखा है कि वो इस बात का गुमान करते हों, कभी अपने सजाती नेताओं की आलोचना इस बात पर करते हों? कभी नहीं सर, कि मैं सिर्फ ठाकुर का नेता हूं। ऐसा कभी आपने देखा है? कि अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय विधायक शिवपाल चाचा ने भी कहा कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता तो ठाकुरों में बहुत बड़ा चेहरा राजा भैया थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रजभूषण सिंह का आपने नाम सुना ही होगा। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या ये लोग कभी इस बात का टकराव करते हैं कि सबसे बड़े ठाकुरों के नेता हम हैं? कभी नहीं सर। यहीं पर सुशील सिंह जी हैं, मतलब सारे लोग हैं, लेकिन वो अपने अपने विधानसभाओं की राजनीति करते हैं। वही होना भी चाहिए सर, और वही होना चाहिए। लेकिन चूंकि कुसंग का ज्वार बहुत भयानक होता है, ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, इनको वो लगा के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बता दूं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, सर्व समाज के नेता हैं, फिर भी उनको
पिछड़ों का नेता कहा जाता है या यादवों का नेता कहा जाता है। इसी तरह सुश्री बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और उनका भारत देश में कहीं न कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इसके बावजूद उनको भी सिर्फ दलितों का नेता कहा जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री ओम प्रकाश राजभर और श्री अनिल राजभर को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस दल में हैं, जिस सरकार में हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, आपको उनसे पहले सीखना चाहिए कि क्या शीर्ष नेतृत्व के लिए, क्या ठाकुर विधायक आपस में झगड़ा करते हैं, क्या शीर्ष नेतृत्व के लिए कभी ब्राह्मण समाज के एमएलए एमपी झगड़ा करते हैं? वो कभी नहीं करते, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों से मतलब रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि समाज का ठेकेदार अगर कोई बनेगा तो वह व्यक्तिगत हित अपना कर लेगा, वह अपना आरक्षण तो बना लेगा, पर उस समाज का कोई भला नहीं कर पाएगा। इसके उदाहरण है, जब श्री अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, इसी जेपी मेहता इंटर कॉलेज में सभा हुई थी और उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री अमित शाह जी उस सभा को शिरकत किए थे और श्री अनिल राजभर जी के द्वारा राजभर समाज को संदेश देने के लिए जो पंपलेट बने थे, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो राजभर समाज के लंबे समय से मांग है कि हमको अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि हमारा विकास हो सके, हम भी विकास के मुख्य धारा में आ सकें। ये बहुत लंबे समय संघर्ष चल रहा है, अभी तक चल रहा है। उस पंपलेट में लिखा गया था कि आज राजभर समाज की अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की घोषणा अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर राजभर समाज के लोग इकट्ठा हुए और वहां जब अमित शाह जी ने उस सभा को एड्रेस किया तो एड्रेस करते समय उन्होंने कहा कि चूंकि अनुसूचित जाति या जनजाति में सम्मिलित होने के लिए किसी भी जाति को विधानसभा से प्रस्ताव जाना चाहिए और जब विधानसभा से प्रस्ताव जाता है तब पार्लियामेंट उस पर बहस होती है, फिर बहस होकर के बिल पास करके उन्हें शेड्यूल किया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इनका कहना था कि अभी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, इसलिए हम अभी प्रस्ताव नहीं भिजवा पाएंगे। इस वक्त तो है सर, सुन लीजिए, मैं उनकी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप आगे वाली चुनाव में सरकार बनवा दीजिए और जैसे ही सरकार बनेगी हम विधानसभा से आपका प्रस्ताव पास करा करके पार्लियामेंट में बहस करा के आपको आरक्षण दे देंगे। लेकिन सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद न तो अनिल राजभर जी कभी अनुसूचित जाति जनजाति राजभर समाज के आरक्षण की वकालत की बात की सदन के अंदर, न कभी ओम प्रकाश राजभर जी ने किया, जबकि वो कैबिनेट मंत्री थे, वो स्वतंत्र प्रभार थे। आधा टेन्योर में ओम प्रकाश राजभर जी पहला बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़ के चले आए। और एक किस्सा आपको बता रहा हूं कि उस समय आदरणीय बाबू परम पूज्य मेरे राजनीतिक गुरु दिवंगत सुखदेव राजभर बाबू जी, जो राजभर समाज के राजनीति के ककहरा सिखाने वाले गुरु हैं, वो राजभर समाज के राजनीति के विश्व पितामह हैं, वो भी सदन में थे। और इसी राजभर समाज के आरक्षण पर हमारे महबूब नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रामचंद्र राजभर जी ने एक क्वेश्चन लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार राजभर समाज को अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश से कब प्रपोजल भेजेगी या क्या स्थिति है, क्या विचार है सरकार का। इस बात पर उनका सवाल था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी उठे और एक विभागीय मंत्री होने के नाते उनका बहुत सूक्ष्म और पारदर्शी उत्तर होना चाहिए था, जो सरकार की मंशा थी कि हम प्रस्ताव भेजेंगे
या भेज दिए हैं या प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। तीन ही सवाल, उस सवाल का तीन उत्तर हो सकता था। प्रस्ताव भेजेंगे, या भेज दिया है, या अभी सरकार प्रस्ताव भेजने पर कोई विचार नहीं किया है। इतना उत्तर आ जाता। लेकिन वो जब खड़ा हुए सदन के अंदर, उनका एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, उनका पहला जो उत्तर था कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी, तो सदन के अंदर जब यह क्वेश्चन उठा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजभर जाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रपोजल भेज दिया है या कब तक भेजेगी, यह माननीय पूर्व मंत्री विधायक श्री रामचंद्र राजभर जी ने क्वेश्चन लगाया, जिसका उत्तर देने के लिए विभागीय मंत्री होने के नाते माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी को जवाब देना था। और संसदीय भाषा में उसका सिर्फ तीन उत्तर बनता था। एक उत्तर बनता था कि हमारी सरकार ने प्रपोजल भेज दिया है, या दूसरा उत्तर हो सकता था कि हमारी सरकार प्रपोजल भेजने पर विचार कर रही है, या तीसरा उत्तर हो सकता था कि हम प्रपोजल भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर देने के बजाय प्रश्न कर दिया। माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर ने कहा, लेकिन सर ये जो प्रश्न किए, ये प्रश्न करने का वहाँ अस्तित्व बनता था? वही तो मैं बता रहा हूं कि इन लोगों को संसदीय परंपरा का ज्ञान ही नहीं है। ये दोनों नेताओं को अपनी भाषा में कहीं संसदीय परंपरा आपको झलकती है, कहीं दिखती है? ये दोनों लोग संसदीय परंपरा के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय उस सदन में आदरणीय बाबूजी, पूर्व स्पीकर, राजभर समाज के राजनीति के भीष्म पितामह दिवंगत पूज्य सुखदेव राजभर बाबूजी भी सदन में थे। और पहला जो उत्तर था माननीय मंत्री अनिल राजभर जी का, वो कहें कि आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राजभर समाज के आरक्षण का घोर विरोधी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज राजभर समाज के आरक्षण पर सवाल खड़ा कर रहा है, जवाब चाह रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इसी अंदाज में उनका जवाब था। इतने में ही आदरणीय रामचंद्र राजभर जी कुछ बोलते। उस समय आधे टेन्योर में ओम प्रकाश राजभर जी अपना इस्तीफा सौंप दिए थे और विपक्ष में चले गए थे। आदरणीय रामचल जी कुछ बोलते, आदरणीय पूज्य दिवंगत बाबू सुखदेव राजभर जी कुछ बोलते। उसके पहले ये दोनों लोग फिर सदन के अंदर भिड़ गए इस बात पर कि तुम नकली राजभर हो, तुम नकली राजभर हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय अनिल राजभर जी को नकली राजभर बता रहे थे, वही माननीय अनिल राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी को नकली राजभर बता रहे थे, और पूरा विधानसभा तमाशा बन गया। तब आदरणीय बाबूजी को बीच में खड़ा होना पड़ा। और आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर जी का इतना बड़ा कद था कि उन्हें वहां पीठासीन स्पीकर से बोलने की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो बीच में उठे। उठने के बाद दोनों लोगों को शांत कराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सदन है और सदन की संसदीय भाषा होती है, सदन की गरिमा और मर्यादा होती है। आप दोनों लोग जो आपस में जिस भाषा में लड़ रहे हैं, यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है और हम माननीय विधायकों के लिए यह कहीं से यह भाषा सूट नहीं करती है। उसके बाद आदरणीय बाबूजी ने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा कि माननीय मंत्री जी, आप पहली बार जीत करके विधानसभा में आए हैं, आप कैबिनेट मंत्री बने हैं और मेरी शुभकामना है कि जब जब चुनाव हो हर बार आप इस सदन में आएं। लेकिन माननीय मंत्री जी, क्या सुखदेव राजभर का मतलब बहुजन समाज पार्टी होता है? आपने सुखदेव राजभर की तुलना बहुजन समाज पार्टी से कर दी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, आप उनका टाइम लाइन सुन लीजिएगा सदन का। आदरणीय बाबूजी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, जब समाज चमकेगा तब हम लोग चमकेंगे, और इस सदन में आपस में गाली गलौज करके, झगड़ा दे करके, एक दूसरे पर आरोप लगा करके हम लोग चमक नहीं सकते हैं। लेकिन सर हम रोकेंगे। समाज चमकेगा अभी आपने कहा, तो ये समाज कब चमकेगा, कब उनको आरक्षण मिलेगा? जब आपस में दो कैबिनेट मंत्री लड़ते रहेंगे तो कैसे समाज चमकेगा, कब उनको आरक्षण मिलेगा?
देखिए, मैं बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इस सरकार में अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री, जो कि खुद कमिटमेंट राजभर समाज को देके गए थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी इसी बात का कमिटमेंट देके गए थे, लेकिन आज तक कभी विधानसभा के अंदर इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा कभी इस पर चर्चा करते हुए आपने सुना है? नहीं सुना है। मैं थोड़ा सा फिर वहां लेना चाहता हूं, 2020-21 का जो हाउस चल रहा था, तब आदरणीय बाबू दिवंगत सुखदेव राजभर बाबू जी ने कहा था श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री जी को, कि आप पहली बार आए हैं, शायद आपको याद नहीं है या जानकारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने राजभर समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए और अनुसूचित जाति कोटा बढ़ाने के लिए विधानमंडल से प्रस्ताव करा के 2 बार भेजा था। और इसी प्रकार श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत आदरणीय बाबूजी ने भी अपने 2 मुख्यमंत्रित्व काल में वो भी राजभर समाज की पीड़ा को समझते थे और उनके द्वारा भी विधानमंडल से प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने, चाहे बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रपोजल भेजा या समाजवादी सरकार ने प्रपोजल भेजा, उस पर केंद्र सरकार ने कभी जो है बहस नहीं कराया और न तो उस पर विचार किया। और अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। इस राजभर समाज का भला तब होगा जब इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए इस उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं कि जब 12 से 17 में हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा विधानमंडल से अनुसूचित जाति के समान सुविधाएं और आरक्षण प्रदान करने का राज्यपाल के गजट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और सर्टिफिकेट भी बनना शुरू हो गया था अनुसूचित जाति का राजभर समाज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग हाई कोर्ट में जाके स्टे करा दिए और वह मामला विचाराधीन है, अभी तक लंबित है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री ओम प्रकाश राजभर और श्री अनिल राजभर राजभर समाज के हितैषी होते, इनके जीवन में खुशहाली और बदलाव लाने के लिए कृत संकल्पित होते, तो ये लोग इसी सरकार को हाई कोर्ट में वकील खड़ा करके अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से उस स्टो को क्वेश कराते और आरक्षण कंटिन्यू कराते। या अब तो डबल इंजन है। अमित शाह जी ने यही ना कहा था कि मेरी सरकार बनवा दो। बन तो गई है, बात करना चाहिए ना। तो ये तो यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि यह तो सवाल बनता है, राजभर समाज का सवाल बनता है इन दोनों राजभर नेताओं से, जो ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में दोनों ठग हैं। दोनों ठग हैं। तो एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। देखिए, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि आपके मन में जैसा होता है वैसा सामने वाले को भी आप देखते हैं और महसूस करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, रामचरितमानस में गोस्वामी तो लिखा नहीं गया कि जाकी रही भावना जैसी तिन देखी मोर प्रोत ऐसी। मतलब जिस रूप में आप, जैसा आपके अंदर विचार होता है, उसी तरह से आप सामने वाले को भी सोचते हैं। तो चूंकि इन दोनों लोगों का विचार एकदम एक जैसा है, दोनों बस खाली वो राजभर समाज के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कहीं परेशान नहीं है। वो परेशान इस बात में है कि मैं राजभरों का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं और मैं सबसे बड़ा राजभरों का ठेकेदार हूं। इसी ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई में ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे राजभर समाज का पूरे समाज के अंदर किस नज़र से देखा जा रहा है, इस पर इनको कोई चिंता नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।